So, hi everyone, let's solve this linear algebra question. So, what it is asking? It is asking that there is a matrix of A n cross n. Okay, then let A be a n cross n matrix. If the left null space of A is R to the power n, then the column space of A is what? Okay, so हमें क्या दिया है कि लेफ्ट नल स्पेस ऑफ A is R to the power n. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेफ्ट लेफ्ट null space of A equal to null space of A ट्रांसपोज। तो लेफ्ट नल स्पेस ऑफ A क्या होता है? नल स्पेस ऑफ A ट्रांसपोज होता है। तो हमें क्या दिया गया है कि नल स्पेस ऑफ A ट्रांसपोज क्या है? R टू द पावर n है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि A ट्रांसपोज में जितने भी सॉल्यूशन है सारे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिलके हमारा R टू द पावर n वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर्स ठीक है, यहाँ पे मैं v1 ले लिया, यहाँ पे v2 ले लिया, लेट एग्जांपल। ठीक है, अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर्स किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन करते हैं तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ कितने वेक्टर्स चाहिए एक वेक्टर स्पेस को स्पैन करने के लिए? सो द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स required to span a vector space r to the power n is what? n। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? अगर हमें फॉर एन एग्जांपल अगर हमें r टू द पावर 3 मतलब आर क्यू को स्पैन करना है तो हमें मिनिमम हमें 3 वेक्टर्स चाहिए होगा ही होगा। ठीक है, विदाउट 3 वेक्टर्स हम उस डायमेंशन के 3 डायमेंशन के हर पॉइंट को विजिट नहीं कर सकते। तो अगर हमें 3 डायमेंशन में सारे वेक्टर्स को विजिट करना है तो हमें मिनिमम एटलीस्ट 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज आर टू द पावर एन को स्पैन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ए ट्रांसपोज में नल स्पेस में कितने वेक्टर्स रहेंगे? विच इम्प्लाई नंबर ऑफ वेक्टर्स इन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया? एन हो गया। एंड हमें पता है कि अगर ए का डायमेंशन n क्रॉस n है देन ए ट्रांसपोज का भी डायमेंशन n क्रॉस n होगा। ठीक है, एंड हमें क्या पता चला कि नल स्पेस का डायमेंशन कितना होगा? n रहेगा। हमें पता है फ्रॉम द फ्रॉम रैंक नलिटी थ्योरम रैंक प्लस nullity इक्वल टू टोटल कॉलम्स और टोटल वेरिएबल्स। सो which imply फॉर ए ट्रांसपोज जो कि n क्रॉस n का है रैंक प्लस नलिटी कितना होगा? नलिटी कितना होगा?
नलिटी कितना होगा, ये है नलिटी। जितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर हमारे नल स्पेस में रहेगा वो होगा नलिटी। तो नलिटी कितना है, n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और वेरिएबल्स इन ए ट्रांसपोज, वो कितना है, वो भी n है, which imply rank of A transpose इक्वल टू 0। ठीक है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0। तो हमारे क्वेश्चन में क्या मांगा है, द कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू, इक्वल टू क्या है, कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ independent columns in that matrix which is equal to rank। ठीक है, and we know that the rank of, ये क्या है, मैट्रिक्स ए का ढूंढ रहे हैं, ठीक है, and we know that the rank of matrix A is equal to the rank of matrix A transpose। rank of A equal to rank of A transpose, जो कि हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे मिला है। तो कितना होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या मांगा है, क्वेश्चन में मांगा है कि देन द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज व्हाट। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन है, लेट मी गिव द ऑप्शन हियर। ऑप्शंस में हमारे पास है आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एम, 0, आर टू द पावर एन माइनस एम। ठीक है, तो कॉलम स्पेस ऑफ ए हमें ढूंढना है। तो कॉलम स्पेस ऑफ ए मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ हमारे पास इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है कॉलम में, मतलब ए मैट्रिक्स में टोटल कितने इंडिपेंडेंट कॉलम्स है। ठीक है, अगर हमारा मैट्रिक्स ए का रैंक 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, हमारा मैट्रिक्स का रैंक 0 आ सकता है इफ एंड ओनली इफ आवर मैट्रिक्स इज ए नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स में हमारे टोटल इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने होते हैं, जीरो मैट्रिक्स में टोटल इंडिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं 0, which imply column space of A is 0, जो कि हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 2, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3। या होप कि आप समझ पाए ये कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।